हेलो एवरीवन। अब देखो, अब हम आपका ARS के जो अभी आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है उसके प्री के हो या ICR JRF हो या स्टेट PCS हो, अब हम उनसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसमें आपके ICR के क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन कंपाइल कर रखे हैं। अवेलेबल वाटर क्या होता है, मैंने बताया था, ये आपकी फील्ड कैपेसिटी होती है, ये आपका परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है, राइट। इसके बीच में आपको अवेलेबल वाटर मिलता है। तो ध्यान रखो, फील्ड कैपेसिटी की रेंज पूछी जाती है कभी कभी, ये 0.3 या इसकी रेंज अगर हो तो 1/3 से 1/10, ये 0.3 से 0.1 है ना, ये रेंज होती है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट का होता है 15 ATM पे, इसकी रेंज पूछा है तो 7 से 32, इन दोनों के बीच में आपका अवेलेबल वाटर होगा, यही। तो इसका क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड बिल्डिंग पॉइंट। बिल्डिंग पॉइंट में परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, एक होता है आपका अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट, ये आपको मिलता है 60 ATM पर। अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आपने यहाँ पानी अप्लाई करा, प्लांट जिंदा नहीं हो पाएगा। मतलब समझ रहे हो आप, देखो ये प्लांट है आपका, प्लांट का मॉइस्चर डिक्रीज होता है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे आता है, पानी अप्लाई करते हुए ये खड़ा हो गया आएगा। अगर आपने यहाँ अप्लाई करा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट। सोइल मॉइस्चर को मेजर करने के हमारे पास कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट में आपका कौन कौन सा होता है, ग्रेविमेट्रिक, मतलब आप ओवन ड्राई का यूज करते हो। इनडायरेक्ट में आपके बहुत सारे मेथड थे, याद करो, टेंशियोमीटर था, मैंने बताया था आपका, न्यूट्रॉन प्रोब मीटर था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीटर था, ठीक है, फिर आपका TDR था, टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, FDR था, फॉरवर्ड डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मेथड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब टेंशियोमीटर क्या है आपका, सोल मोइस्चर कंटेंट को मेजर करता है, ये भी सोल मोइस्चर कंटेंट को मेजर करता है। करंट मीटर तो वेलोसिटी मेजर करता है, सर ये कहां से आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोब भी सोल मोइस्चर कंटेंट को मेजर करता है, तो आपका जो C जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब इन्होंने पूछा है कौन सा नहीं करता, तो ये C आपका राइट आंसर हो जाएगा, करंट मीटर नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर दिस। देखो बार बार यही पूछा जा रहा है, तो अगेन टेंशियोमीटर करता है सोल मोइस्चर कंटेंट, ये भी करता है और ये भी करता है, तो ये बिल्कुल नहीं करता, तो करंट मीटर की वजह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, वन एटमोस्फियर ऑफ द सोइल मॉइस्चर टेंशन, मैंने बताया था आपको, जब मैं आपको कैपिलरी टेंशन बताया था, तो एक होता है 1 ATM, एक होता है 1 बार। बिल्कुल याद कर लो, एडिटिव पूछा जाता है ICR वगैरह में, ये होता है 1036 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम, और ये आपका होता है 1023 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम। 13 का डिफरेंस है। ATM मतलब 36 रुपए गए थे ATM में निकाल के, फिर 13 रुपए खर्च हो गए, फिर बार पहुंचे। तो याद करने का तरीका, तो ATM किसकी इक्वल है, 1036 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर कॉलम, बहुत आसान है। अगला, द एवरेज सोइल मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन बाय द प्लांट फ्रॉम द फर्स्ट 25% डेप्थ। देखो अगर रूट जोन की ये पूरी डेप्थ है, अगर मैं इसको 4 क्वार्टर में डिवाइड करूं, 25%, 25%, 25%, तो इनका रेशियो आपका होता है 40 30 20 10, 10 10 कम करते हो, 40 30 20 10। फर्स्ट 20% जो है 40% मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करती है। ये अगर मैंने प्लांट लगा रखा है, ये जमीन के नीचे को बोलते हैं रूट। पहले देखो रूट की डेफिनेशन क्या है, अगर ये रूट की टोटल लेंथ है, इसको मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, और ये कुछ मान लो कि 2 लीटर पानी इसने एक्सट्रैक्ट करा, तो 2 लीटर का 40% जो है फर्स्ट 25% करेगी, फिर अगला 30% करेगी 2 लीटर का, फिर अगला 25% करेगी। मतलब ये जो 25% डेप्थ है, इट्स अ डेप्थ, और इसका सोल मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन कितना एक्सट्रैक्शन कर रही है। तो पहली 25% डेप्थ जो है, फर्स्ट 20% डेप्थ कितना करती है, 40%। नेक्स्ट 25% कितना करती, 30%। नेक्स्ट 25% 20, और नेक्स्ट 20 10। इफ NIR इज 8 सेंटीमीटर एंड द फील्ड इरिगेशन एफिशिएंसी, ये रहा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन मतलब प्लांट को कितना वाटर चाहिए, सर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप वाटर अप्लाई करोगे, इसको बोलते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। एक होता है सोर्स कैनाल, यहाँ पे आपको होता है ग्रोथ इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब उन्होंने पूछा अगर NIR आपकी 8 है और एप्लीकेशन एफिशिएंसी 75% है, तो फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 8 डिवाइड बाई 0.75। मतलब यहाँ पे 8 अप्लाई करना है, तो 8 से ज्यादा यहाँ पे अप्लाई करोगे तब 8 पहुंचेगा, तभी डिवाइड कर रहे हैं। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 10.66 सेंटीमीटर। सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा, ये ठीक से छपा नहीं है, ये लिखा हुआ 8.64 B/D, ये D/B ऐसे करके कुछ ना कुछ ऑप्शन है, तो आपको डेल्टा ये डेप्थ में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इट्स 8.64 B/D, यूनिट के साथ पता होना चाहिए। डेल्टा ये D से दिखाते हैं किसी किसी बुक में, ये होता है डेप्थ ऑफ वाटर फॉर अ फुल ग्रोथ, ये आपकी मीटर में है। अगर मैं 8.64 ले रहा हूं, ये बी आपका होता है कितने डेज तक आप वाटर अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ डेज। डी आपका होता है ड्यूटी, ये आपकी होती है हेक्टेयर डिवाइड बाई क्यूमेक में। एक क्यूमेक का मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। क्यूमेक का मतलब क्या है सर, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
प्रेशर प्लेट एपरेटस इज यूज फॉर द, मुझे पता होना चाहिए टेंशियोमीटर की मैक्सिमम रेट कितनी होती है 0.85 बार, और प्रेशर प्लेट एपरेटस से कितनी होती है सर 1 से 15 बार, 1 से 15 एटीएम बार नहीं एटीएम। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रेशर प्लेट एपरेटस मैक्सिमम आपका 15 बार, और बार और एटीएम में ज्यादा डिफरेंस है नहीं सर, एक एटीएम इक्वल टू 1.036 बार होता है, ये आप चेक कर लेना एग्जैक्ट, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये 15 बार तक मैक्सिमम काम करता है प्रेशर प्लेट एपरेटस। द यूजफुल मॉइस्चर ऑफ द सोइल, अगेन यूजफुल मॉइस्चर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द विल्टिंग पॉइंट। देखो ये फील्ड कैपेसिटी यहाँ पे आपकी होती है सोइल मॉइस्चर कैपेसिटी। सोइल मॉइस्चर कैपेसिटी का मतलब है कि यहाँ पे सारे जो सोइल है पूरे कंप्लीटली फिल्ड होगा वाटर से, सैचुरेटेड कैपेसिटी है, मतलब वो टेंशन जीरो होता है। जब आपका फ्री फ्लो होगा ना, सोइल यहाँ पे पड़ी हुई है तो इससे फ्री फ्लो से वाटर निकल जाता है, मतलब एट अ टेंशन ऑफ 0.3 ग्रेविटेशनल वाटर निकल जाता है। फिर आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आता है T इज इक्वल टू 15 एटीएम पर, इन दोनों के बीच में आपका अवेलेबल वाटर होता है। फिर यहाँ पे आपका आता है नॉन अवेलेबल वाटर NaW, ये आपका 31 एटीएम तक होता है, ये आपका कैपिलरी वाटर होता है। बेसिकली कैपिलरी वाटर आपका होता है अवेलेबल वाटर प्लस नॉन अवेलेबल वाटर, मतलब कैपिलरी वाटर का सिर्फ वो हिस्सा जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में है वही अवेलेबल होता है। तो कैपिलरी वाटर की रेंज पूछी जाएगी तो कितना हो जाएगा 0.3 से 31, अवेलेबल वाटर की रेंज पूछी जाए तो 0.3 से 15, फील्ड कैपेसिटी पूछी जाएगी कहां पर है 0.3, लेकिन सर किसी बुक में 0.1 से 0.3 भी लिखा होता है, तो ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ड्रेनेबल वाटर कौन सा होता है। देखो ड्रेनेबल वाटर क्या होता है, सोइल के अंदर दो पोर स्पेस होते हैं, मैक्रो पोर स्पेस और माइक्रो पोर स्पेस। मैक्रो स्पेस का है जो वॉइड स्पेस ज्यादा बड़े होंगे, मतलब जिन वॉइड स्पेस का ये एरिया ज्यादा होगा। अब मैक्रो स्पेस में वाटर जो होता है ना वो फ्री ड्रेनेज हो जाता है, मतलब अगर वाटर यहाँ पे पड़ा भी हुआ तो ग्रेविटी के कारण यहीं से यहाँ पे मूव हो जाएगा, मतलब वो ड्रेन हो जाएगा। सर यही वाटर आपका ग्रेविटेशनल वाटर होता है, इट्स अ वाटर ड्रेन्ड इन द मैक्रोपोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको कौन सा ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, ड्रेनेबल वाटर होता है, ड्रेन हो जाता है अंडर ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही निकल जाएगा यहां से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंबाइन यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। मैंने बताया था अगर आपका ये ग्राउंड वाटर है इसके ऊपर सरफेस वाटर होता है, तो पहले हम क्या करते थे, हम ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते थे, सरफेस वाटर को यूज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स पढ़ते थे। अब क्या गवर्नमेंट देख रही है, हाउ वी कैन यूज दीज टू वाटर साइमल्टेनियसली, इनको बोला जाता है कंजक्टिव यूज। कंजक्टिव यूज में क्या होगा, यू कैन यूज द एफिशिएंट प्लानिंग, आप एफिशिएंट प्लानिंग के लिए इसको यूज कर सकते हो, आप दोनों वाटर को यूज कर रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यू कैन यूज बोथ दीज काइंड ऑफ वाटर। कभी कभी सरफेस वाटर क्या आपका क्या होता है, कैनाल का वाटर, रिवर, तो ये भी पूछा जाता है कैनाल प्लस ग्राउंड वाटर क्या होता है, वो भी कंजक्टिव यूज ही हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन अ वेल ड्रेन्ड सोयल द यूजफुल मॉइस्चर फॉर द प्लांट स्पेशली कम फ्रॉम। मैंने बताया था देखो आपका, अब ग्रेविटी वाटर क्या है सर, ये रहा आपका, ये आपका ग्रेविटेशन, देखो यहाँ पे सब बताया था मैं, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, फ्री ड्रेन वाटर जो आपका ड्रेन हो गया, तो ये कभी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। कैपिलरी वाटर क्या होता है, इट्स अ वाटर विच इज अवेलेबल इन द माइक्रोपोर्स, ये आपका प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन पूरा अवेलेबल नहीं होता, इसमें अवेलेबल भी होता है नॉन अवेलेबल भी होता है। अवेलेबल आपका होता है 0.3 से 15 तक, और नॉन अवेलेबल आपका होता है 15 से 31 तक। टोटल आपका कैपिलरी बनता है 0.3 रेडियम, लेकिन फिर भी कैपिलरी वाटर अवेलेबल है, क्योंकि कैपिलरी वाटर का थोड़ा सा पोर्शन अवेलेबल है तो उसको अवेलेबल वाटर बोला जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये अगर मिट्टी है, सोइल है, वाटर इसके साथ एडहर हो जाता है, चिपक जाता है, ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। मतलब अगर ये प्लांट लगा हुआ ना, बोल रहा मुझे पानी चाहिए, तो वो ये पानी बोलेगा मैं तो क्या हूँ चिपक सोइल के साथ, मैं नहीं आ रहा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी नहीं मिलता, मिलता कौन सा है, सिर्फ कैपिलरी वाटर। तो ओनली दिस वाटर इज अवेलेबल, हाइग्रोस्कोपिक भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता और ये भी नहीं मिलता, सिर्फ कैपिलरी वाटर ही प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। हाँ ये डिबेट कर सकते हो कि कैपिलरी वाटर में पूरा वाटर नहीं होगा, पर कैपिलरी वाटर तो अवेलेबल है ना भाई। अगर मैं बोलूं कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल वाटर प्लस ये वाला वाटर, तो आप ये थोड़ा बोल दोगे अवेलेबल नहीं है, कैपिलरी वाटर का कुछ वाटर अवेलेबल है। प्रेशर प्लेट एपरेटस इज यूज फॉर, मैंने बताया प्रेशर प्लेट आपका 15 एटीएम इसकी अपर लिमिट होती है, 15 बार, दैट इज बी। नेक्स्ट, मेट्रिक पोटेंशियल इज अ रिजल्ट ऑफ द फिनोमेना। आपको पता होता है सोइल का टोटल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविमेट्रिक पोटेंशियल प्लस हाइड्रोस्टेटिक वाला पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके कारण होता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण या फिर इसके कारण। ये आपका क्या होता है, मतलब ये होता है रेफरेंस लेवल के कारण, आप कितनी ऊंचाई पर हो उसके कारण जो आपका वो हो रहा है, जो इसमें सोइल में एनर्जी है। ये आपका प्रेशर डिफरेंस के कारण, मतलब प्रेशर के कारण जो इसमें एनर्जी है। एक आपका होता है ऑस्मोटिक, मतलब सॉल्यूशन के डिफ्यूजन के कारण, हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक क्या होता है पूरा।
मेट्रिक पोटेंशियल आपका होता है सर, दो फोर्स इसमें काम करती है, कैपिलरी और एड्सॉर्प्शन फोर्सेस, इन दोनों के कारण मैट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। मैंने बताया था मैट्रिक पास आजकल बंदे एसी में घूम रहे हैं, एब्सॉर्प्शन और कैपिलरी तो दोनों आपका होता है। तो एडिशन और कैपिलरी दोनों फोर्स के कारण आपका मैट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। अगर पूछा है ग्रेविटी पोटेंशियल किसके कारण हो जाएगा, रेफरेंस लेवल के कारण। प्रेशर के कारण कौन सा होगा, हाइट ये वाला होगा प्रेशर पोटेंशियल। सोल्यूट के कारण कौन सा होगा, ऑस्मोटिक होगा। मैट्रिक पोटेंशियल दोनों, एब्सॉर्प्शन एंड कैपिलरी दोनों। टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर देखो बताया था टीडीआर, ये आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज करता है। क्या करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज करके इट विल मेजर द मॉइस्चर कंटेंट। सर ये मॉइस्चर कंटेंट मेजर करेगा टीडीआर बाय यूजिंग द क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टेंशियोमीटर कैन इफेक्टिवली मेजर, टेंशियोमीटर का जो मैक्सिमम रेंज होती है ये 0.85 एटीएम तक होता है। थ्योरेटिकली इट इज डिजाइन फॉर द 1 एटीएम बट द प्रैक्टिकली इट वर्क फॉर द 0.85 एटीएम। मतलब इसके आगे अब डिबेटेबल है लेकिन काम नहीं करता, यही इसकी मैक्सिमम लिमिट है 0.85। अब देखोगे तो ये तो नहीं है 1 एटीएम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका ये है बी। जनरली मतलब इसमें भी आर्गुमेंट हो सकते हैं बट मोस्ट प्रोबेबल इज द आंसर इज बी। रेडली अवेलेबल मॉइस्चर ऑन द प्लांट इन द सोइल प्रोफाइल, देखो बताया था मैंने, ये रहा फील्ड कैपेसिटी, ये रहा विल्टिंग पॉइंट। अब देखो होता क्या है, प्लांट में मैक्सिमम इतना वाटर स्टोर कर सकता है। जैसे ही वाटर इससे नीचे करना स्टार्ट होगा तो फार्मर्स को इरिगेशन अप्लाई करना होता है। उसको लगता है भाई ये मेरा प्लांट लगा है, ये उसका प्लांट है, उसको पता प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए। वो देखता है अगर फील्ड कैपेसिटी तक वाटर है, सफिशिएंट वाटर है, जैसे ही इससे नीचे गिरना स्टार्ट होगा वो वाटर अप्लाई कर देंगे। जनरली विल्टिंग पॉइंट पे गिरे तो उस समय बिल्कुल वाटर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा तो प्लांट मर जाएगा। द प्लांट कैन नॉट सर्वाइव बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, राइट। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट जो फार्मर्स होगा, अगर ये फार्मर है, सपोज करो ये फार्मर है, ही विल नॉट वेट अप टू दिस पॉइंट, वो ऐसा वेट नहीं करेंगे। वो देखेंगे अगर इतना भी डिप्लीट हो गया है इतना, तब भी वो वाटर अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका होता है रेडली अवेलेबल वाटर। इन दोनों के बीच में अवेलेबल वाटर है, लेकिन अवेलेबल वाटर थोड़ा अप्लाई करना है। रेडली अवेलेबल वाटर होता है कि अवेलेबल वाटर का कितना परसेंट डिप्लीट हुआ है उतना ही अप्लाई कर दो। तो ये आपका होता है परसेंट डिप्लीशन, मैक्सिमम अलाउबल डेफिशिएंसी इनटू अवेलेबल वाटर। मतलब अवेलेबल वाटर अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है, मैं यहां पे अप्लाई नहीं कर रहा इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे अप्लाई करता तो मुझे फील्ड कैपेसिटी के लिए 10 सेंटीमीटर अप्लाई करना पड़ता। मैंने कहा जब इसका 50% हो जाए, मतलब 5 सेंटीमीटर, तो भी मैं अप्लाई कर दूंगा। मतलब दे आर अप्लाइंग फॉर द 50% ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो अवेलेबल वाटर का कितना आप डेफिशिएंट हो रहा है वही आपका रेडली अवेलेबल वाटर होता है। अब ये होता है मैक्सिमम अलाउएबल डेफिशिएंसी या डिप्लीशन, ये आपका होता है वेजिटेबल क्रॉप। अगर कोई भी क्रॉप मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो 0.5, कुछ क्रॉप के लिए 0.65 होता है, मैं यहाँ पे क्रॉप मेंशन कर चुका हूँ वीडियो में नोट में। और पोटैटो के लिए 0.3 होता है। तो पूछा जाता है मिनिमम किसके लिए होता है 0.3, जनरली इट 0.5। तो RAW कितना हो जाएगा 0.5 इंटू अवेलेबल वाटर, तो इट इज 50% ऑफ द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो रेडली अवेलेबल सोइल मॉइस्चर RAW इज इक्वल टू 50% ऑफ अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इट इज बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कैपिलरी वाटर इन द सोइल। मैंने बताया था सर ये रहा आपका देखो ये डिबेटेबल है, ये तो मतलब इन्होंने ठीक नहीं करा। ये सैचुरेशन कैपेसिटी है, यहाँ पे टेंशन इक्वल टू 0 होगा। फिर ये फील्ड कैपेसिटी आती है T इज इक्वल टू 0.3, इसकी रेंज लिख लेना 1/10 से 1/3 या फिर 0.3 से 0.1, ठीक है। मतलब ये 0.3 है, किसी बुक में 0.1 से 0.3 भी होता है। यहाँ पे आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है 15 एटीएम पर। यहाँ पे आपका आपका होता है 31 एटीएम। यहाँ से यहाँ तक आपका कैपिलरी वाटर होता है 0.3 से 31। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें है नहीं। अब कैपिलरी वाटर ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 0.3 से 15 कैपिलरी का सिर्फ अवेलेबल वाटर होता है। मतलब ये वाटर ये पूरा कैपिलरी है, ये अवेलेबल है और ये नॉन अवेलेबल है। कभी कभी ये पेपर भी ऐसा बनाते हैं ना टीचर, क्या बोले जनरली 31 होना चाहिए था, बट ठीक है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन तो यही है। तो अभी भी इसको भी ठीक मान लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो लग ही नहीं रहा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, मैंने बताया था डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D। जब ये मीटर में होता है, ये डेज में, ड्यूटी हेक्टेयर डिवाइड बाई क्यूमेक। इसमें अगर ये सेंटीमीटर में हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा का फॉर्मूला आता है 864 B/D इफ द डेल्टा इन सेंटीमीटर। बाकी दोनों यूनिट सेम रहेंगी, डेज डिवाइड बाई हेक्टेयर डिवाइड बाई क्यूमेक। तो ये आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ड्रेनेबल वाटर। अगेन ड्रेनेबल वाटर क्या होता है आपका ग्रेविटेशनल वाटर। इसके अंदर जो आपका वाटर निकल गया वही आपका क्या है ग्रेविटेशनल वाटर, इट इज सी मैक्रोपोर्स। इन द सोइल द अवेलेबल फॉर्म ऑफ द वाटर ऑन द प्लांट इज, अवेलेबल कौन सा होगा, सिर्फ कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है। ये तो ड्रेन हो गया तो नहीं होता।
हाइग्रोस्कोपिक चिपक जाता है सोल के साथ एडिसिव फोर्स के कारण, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। यही पूछा था कौन कौन सी फोर्स काम करती है। कैपिलरी में आपकी सरफेस टेंशन काम करती है, ग्रेविटी में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, हाइग्रोस्कोपिक मोशन में आपकी एडसॉर्प्शन फोर्स काम करती है। ये सब फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं बार बार। तो कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है भाई, कोई वाटर अवेलेबल नहीं होता। मैट्रिक पोटेंशियल मैंने बताया था, 4 पोटेंशियल आपके होते हैं, ग्रेविटी, ये प्रेशर, मैट्रिक और ऑस्मोटिक। ये आपका रेफरेंस लेवल के कारण, उसकी ऊंचाई के कारण, ये उसमें ये कितना प्रेशर कितना उसका पोटेंशियल, ये आपका कैपिलरी फोर्स और एडसॉर्प्शन फोर्स के कारण, और ये आपका होता है सोल्यूट के आवागमन, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, उसके कारण। तो मैट्रिक पोटेंशियल अगर पूछा है तो एडिशन और कैपिलरिटी दोनों के कारण होता है। तो सी से और राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूज ऑफ कैनाल वाटर एंड, ये इस कैनाल को ये बोला सरफेस वाटर। भाई सरफेस के ऊपर क्या होता है, कैनाल, रिवर, ये सब तो होता है। तो रिवर और ग्राउंड वाटर को प्रिंसिपली क्या होता है, कंजक्टिव यूज। हाँ कंजक्टिव यूज, सॉरी बी होगा, कंजम्पटिव यूज नहीं होता, कंजक्टिव यूज है ना, सही है बिल्कुल बी। मैट्रिक पोटेंशियल इन द सोइल कैन बी मेजर्ड। अब मैट्रिक पोटेंशियल या कैपिलरी पोटेंशियल या सोइल मॉइस्चर टेंशन, इसको मेजर करते हैं टेंशियोमीटर से। इन तीनों को मेजर करके हम सोइल मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। मतलब अगर हमें टेंशियोमीटर से सोइल मॉइस्चर कंटेंट मेजर करना है तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे, वी विल मेजर दीस काइंड ऑफ पैरामीटर्स, और दीस काइंड ऑफ पैरामीटर्स इनडायरेक्टली वेरी विद द सोइल मॉइस्चर कंटेंट। अगर मुझे ये बताए कि टेंशन मॉइस्चर कंटेंट कैसे वेरी हो रही है तो मैं निकाल लूंगा। तो मैं क्यों ना मैं सिर्फ टेंशन को मेजर करता हूं, इसका कर्व तो है ही। भाई आपको फार्मर हो, आपने बोला कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, अब मॉइस्चर कंटेंट ये तो फील्ड में जाओ, सैंपल उठाओ, मॉइस्चर कंटेंट मेजर करो। उन्होंने कहा नहीं मॉइस्चर कंटेंट मेजर नहीं करेंगे, टेंशन देखते हैं, इक्विपमेंट लगाते हैं आराम से, टेंशन 2 मिनट का काम है मेजर करना। टेंशन आए, लैब में लेकर आ गए, अब लैब में निकाला ग्राफ कि कितने टेंशन पे कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है, वहां से निकाल लेते हैं। तो आपका मैट्रिक पोटेंशियल, ये कैपिलरी पोटेंशियल, सब आपका टेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। ये हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डिस्चार्ज वर्सेस यूनिट का टाइम का हाइड्रोग्राफ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ द वाटर लॉस फ्रॉम अ शॉर्ट ग्रीन ग्रास विच इज नेवर शॉर्टेज ऑफ द वाटर। देखो आपको होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, इट्स अ मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन जो किसी क्रॉप से हो सकता है। अगर ये क्रॉप से ये इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब इसके लीव से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसके साथ वाले लैंड से इवेपोरेशन हो रहा है, इससे मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन तभी होगा जब यहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा। अगर पानी ही नहीं होगा तो इसे निकालेगा क्या ये। अगर मैंने बोला कि इसको पूरे प्लांट को सर्वाइव करने के लिए 10 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, अगर इसमें 10 सेंटीमीटर से कम वाटर है तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन तो कभी 10 सेंटीमीटर हो ही नहीं पाएगा। मैक्सिमम तभी हो पाएगा भाई, तुम किसी बंदे को, जैसे कोई आपके पास कोई आया कि मुझे कोई चीज चाहिए, आप उसको तभी दे पाओगे ना जब आपके पास पूरी होगी, तभी तो आप अपनी मैक्सिमम लिमिट पे खेलोगे। तो ये तभी होता है जब नेवर शॉर्टेज ऑफ द वाटर, बड़ा कीवर्ड है, नेवर शॉर्टेज ऑफ द वाटर इज ऑलवेज अ मैक्सिमम इवेपोट्रांसपिरेशन, इट इज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन सी। बाकी सब इवेपोट्रांसपिरेशन इससे कम होते हैं। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन आ गया यही, डेल्टा इज इक्वल टू 864 b by d, a is your right answer. Next, the tensiometer installed are used for the measuring, again it measure the capillary potential, ना ये wilting point measure करते हैं, ना osmotic potential, ना diffusivity. the leaf water potential in the soil water, मैंने बताया था लीफ आपके 3 पैरामीटर आपके होते हैं, एटमॉस्फेयर, लीफ और सोइल। लीफ का आपका होता है -50 से -100 था, -500 था, -5 से -50 सॉरी। एटमॉस्फेयर का चेक कर लेना, शायद -1000 से -2000 होता है, और सोइल का भी ऐसे कुछ था। तो ये आपको पता होना चाहिए, -5 से -50 क्या होता है, इसका होता है ये। मैंने थ्योरी में डिस्कस करा था, एटीएम का एटमॉस्फेयर का ये होता है, फिर भी चेक कर लेना, ये मैंने उसमें थ्योरी में डिस्कस कर रखा है ना, मैं भी भूल जाता हूँ भैया, इतनी टेबल्स याद करनी है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द लीस्ट मैक्सिमम अलाउबल डेफिशिएंसी, अभी मैंने बताया था, ये रहा सर आपका फील्ड कैपेसिटी, ये रहा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इनके बीच में अवेलेबल वाटर है। लेकिन क्या मुझे अवेलेबल वाटर अप्लाई करना है, नहीं सर, इनके बीच में आपका रेडली अवेलेबल वाटर होगा यहाँ कहीं। तो रेडली अवेलेबल वाटर आपका होता है अवेलेबल वाटर इनटू मैक्सिमम अलाउबल डेफिशिएंसी। अब ये आपका अलग अलग क्रॉप के लिए अलग होता है। अगर आपकी सिंपल वेजिटेबल क्रॉप है तो 0.5, कुछ 0.65 स्पेसिफाइड क्रॉप होती हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहे, और पोटैटो के लिए 0.3 होता है, आलू। तो पोटैटो के लिए सबसे कम होता है, लीस्ट वैल्यू देख रहे हो सब में 0.3 है पोटैटो के लिए, तो पोटैटो के लिए सबसे लीस्ट होता है, डेट इज 0.3। सनफ्लावर के लिए शायद 0.65 भी होता है, देख लेना, चेक कर लेना। ये मतलब मैंने यहाँ पे देखो थ्योरी में सब कुछ बताया था, मैं खुद नाम भूल जाता हूँ क्रॉप्स के। A papaya has this 2 to 2 meter spacing with a 50% weighted area, right? The pan evaporation from this is this much day. The crop factor and this. अब देखो ये आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर, राइट?
इसका इवेपोरेशन कितना हो रहा है 6 mm पर डे, तो 4 इंटू 6 यानी 24 mm पर डे का इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन इसके 50% से ही हो रहा है, इसका 50% कर दोगे 12 mm पर डे और इंटू 0.7 इंटू 0.7, राइट। तो अगर आप ये कन्वर्ट करोगे तो आपका ये 12 इंटू 0.49 आ जाएगा, तो अप्रोक्स ये 5.88 लीटर पर डे आ जाएगा। mm को अगर 10 की पावर -3 मीटर करोगे, राइट, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, फिर मीटर क्यूब को 10,000 में कन्वर्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, तो इसलिए आपका ये आएगा 5.88 लीटर पर डे प्लस प्लांट। कुछ भी नहीं, डायमेंशन बैलेंस करके हो जाता है, तो डी से राइट आंसर। अमाउंट ऑफ द वाटर लॉस्ट फ्रॉम द सोइल व्हेन द ड्राई, अब ये होता है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं, वी विल मेजर द मॉइस्चर कंटेंट, इसमें सोइल का सैंपल लेते हैं, इसको ओवन ड्राई पे रखेंगे 24 आवर्स के लिए, टेम्परेचर एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे जो मॉइस्चर कंटेंट निकलेगा उसको क्या बोला जाता है, वाटर कंटेंट बोला जाता है। कैसे निकालते हैं, ड्राई बेसिस पर, अमाउंट ऑफ द वाटर डिवाइड बाय द मास ऑफ ड्राई सोइल इनटू 100, ये आपका होता है सी इज अ मॉइस्चर कंटेंट दैट इज वी विल मेजर। Difference of the moisture content between the field capacity and the permanent wilting point is the available water. So B is your right answer. टेंशियोमीटर ऑपरेटर्स वर्क अप टू द, अब देखो ये जो क्वेश्चन आया था बड़ा डिबेटेबल था, इन्होंने दोनों दे दिए 1 बार और 0.85 बार। मोस्ट आपका 0.85 बार सही होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ये 1 बार के लिए बुक में लिखा हुआ है, अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे डॉक्टर आइकल एंड ओझा की, तो उसमें क्लियरली मेंशन है, ए एम आइकल की, डॉक्टर एम आइकल, so if it clearly mentioned the theoretically it is designed for the 1 bar but the maximum limit is 0.85 atm या 0.85 बार, तो मैक्सिमम तो ये 0.85 बार ही होना चाहिए, पर ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए जिसमें दोनों गिवन हो, ये पूछना नहीं चाहिए टीचर को। द पीरियड फॉर विच द वाटर इज सप्लाइड, मैंने बताया था 3 चीजें होती है, डेल्टा, बेस पीरियड और ड्यूटी। डेल्टा आपका होता है डेप्थ ऑफ वाटर, सेंटीमीटर में, क्या है डेप्थ। बी क्या होता है, बेस पीरियड, कितने दिनों तक आप वाटर अप्लाई कर रहे हो, दिन, ये पता होना चाहिए चीजें हैं क्या। डी क्या है, ये रेट बताता है, ड्यूटी बताता है कितने हेक्टेयर में कितना रेट है, क्यूमेक, क्यूमेक क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब हेक्टेयर डिवाइड बाई मीटर क्यूब पर सेकंड। तो अगर तीनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा है तो बेस पीरियड क्या दिखाया गया है कितने दिनों तक, इन्होंने क्या पूछा था पीरियड, पीरियड क्या दिखाएगा कितने टाइम तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस पीरियड बी सी। अगर ड्यूटी पूछता तो वो पूछता है रेट ऑफ द वाटर इन अ पर मीटर स्क्वायर लैंड। डेल्टा पूछता तो बोलता है डेप्थ ऑफ द वाटर। आजकल तो पूछता है वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया, उसको भी डेप्थ ही बोलते हैं। हाइग्रोफिलिक सोयल, देखो 2 टाइप की सोल आपकी होती है, एक होता है हाइग्रोफिलिक, एक आपका होता है हाइग्रोफोबिक। वैसे हाइड्रो होना चाहिए था, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, पानी, और फोबिक मतलब होता है डर, पानी का डर, मतलब विच रिपेल्स वाटर, जो बोलती है पानी को दूर चले जाओ, वो आपकी फोबिक होती है। फिलिक होती है विच अट्रैक्ट्स वाटर, जो चाहती है कि उनके पास पानी आए, तो ध्यान रखो हाइड्रोफिलिक क्या होती है, विच अट्रैक्ट्स वाटर, ए। नेक्स्ट, द वाटर प्रेजेंट इन द सोइल बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज, अगेन डी इज ये हाइड्रोफोबिक तो अवेलेबल होता ही नहीं है, ये आपका एडसॉर्प्शन फोर्स के कारण होता है, ये एडर हो जाता है सोइल पार्टिकल के चारों, ये भी अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए। ग्रेविटेशनल, ये ड्रेनेबल वाटर होता है, ये ग्रेविटेशनल वाटर ड्रेन हो जाता है, ये भी अवेलेबल नहीं होता, ग्राउंड वाटर भी नहीं होता, ओनली अवेलेबल वाटर ही प्लांट की ग्रोथ के लेवल होता है। द अपर मीटर ऑफ टेंशियोमीटर अगेंस्ट सी इज 85 सेंटीबार। अब देखो 0.85 एटीएम थी, राइट, सेंटी में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 85 एटीएम या 85 बार, तो 85 सॉरी सेंटी एटीएम। ये ध्यान रखो पूछा किसमें है, सेंटी बार, ये एटीएम में नहीं पूछेगा, सेंटी लगा रखा आगे वर्ड, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, वैसी है। तो 0.85 एटीएम में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 सेंटी एटीएम आ जाएंगे, ये ध्यान रखो। द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू अ क्रॉप टू एरिया, राइट, हमने बोला टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, ये क्या हो गया, डेप्थ ऑफ वाटर तो है, डेप्थ ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो यही तो आपको बता रहा था मैं भी, आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ डेल्टा क्या होती है, डेल्टा आपका ये रहा, मैंने बताया था ये रहा, तो डेल्टा की यूनिट होती है या तो मीटर या सेंटीमीटर, जनरली सेंटीमीटर होती है। बी की डेस होती है, इसकी हेक्टेयर डिवाइड बाई क्यूमेक होती है, सेंटीमीटर बाई मीटर का लेना, मीटर करोगे तो ये वाला फॉर्मूला, सेंटीमीटर करोगे तो 864 आ जाएगा, बट 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो आ क्या हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, द एट द फील्ड कैपेसिटी द सोल मोशन टेंशन इज, सर ये रहा आपका ग्राउंड वाटर, फील्ड कैपेसिटी ये रहा, इस पे सोल मोशन टेंशन क्या होती है, सर इसकी रेंज होती है आपकी 0.3 से 0.1, या 0.3 को क्या लिख सकते हो भैया, 1/3 करोगे वो 0.3 देगा, और 1/10 करोगे तो 0.1 ही आएगा, तो ये होता है 1/10 से 1/3,
दैट इज दिस। ये आपका होता है एटीएम में। अब इसको सेंटी में कन्वर्ट करोगे तो 1/3 से 1/10 एटीएम आ गया। सेंटी में करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो आपका आ जाएगा 10। ये लगभग लगभग 33 के बराबर आता है, तो इसको 30 लिख देते हैं बुक में। तो 10 से 30 एटीएम आपका आया था, ये 10 से 30 सेंटी बार है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ द वाटर डेट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। अनअवेलेबल वाटर तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात ये तो मतलब ये कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसी बेफ को बनाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी अवेलेबल नहीं होता, बिल्कुल ठीक है भाई, ये प्लांट को नहीं मिलता तो चिपक जाता है मिट्टी के साथ, ये नहीं मिलता प्लांट को। कैपिलरी वाटर मिलता है, फ्री वाटर भी मिलता है, तो ये आपका ये तो हो जाएगा, ये सिर्फ यही आंसर है। ये देखो, फ्री और अनअवेलेबल वाटर, आपके कुछ वाटर होते ही नहीं है अगर आप अवेलेबल और उसमें पढ़ोगे तो नॉन अवेलेबल। इन इरिगेशन द टेंशियोमीटर यूज, देखो टेंशियोमीटर क्या करता है, इसका बेसिक काम है सोल मॉइस्चर कंटेंट निकालना, लेकिन ये डायरेक्ट मेजर नहीं करता है, इनडायरेक्ट मेजर करता है। ये आपका मेजर क्या करता है, सोल मॉइस्चर टेंशन या कैपिलरी पोटेंशियल को, उसके आपका ये सोल मॉइस्चर कंटेंट मेजर कर रहा है। तो ये टेंशन भी मेजर कर रहा है और सोल मॉइस्चर कंटेंट भी मेजर कर रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर पूछा जाए तो मेजरमेंट हो तो सोल मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल ठीक है, टेंशन बिल्कुल ठीक है, तो ए और बी, बोथ बी एंड ए आर करेक्ट, बिल्कुल ठीक है ना, दोनों चाहिए मेजर कर रहा है वो। डेल्टा रिप्रेजेंट, डेल्टा होता है डेप्थ ऑफ द वाटर, अ क्रॉप टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाई, कितना आपको टोटल डेप्थ चाहिए होती है, यही आपको क्या दिखाता है, डेल्टा दिखाता है। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द सोल मॉइस्चर टेंशन इज, ये रहा सर ये फील्ड कैपेसिटी, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इस पे आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में होती है 15 एटीएम। अगर रेंज पूछी है तो आपकी होती है 7 से 32। क्या होती है रेंज, तो 7 से 32, इनके बीच में आ रहा है 15, 7 से 32 इसकी रेंज होती है, तो पूछा जाता है कितनी हो जाएगी रेंज, 7 से 32। यही अगर ऑप्शन ऐसे होते हैं 10, 15, 20, 30, तो वहां से क्या हो जाता है 15। अगर सिंगल वैल्यू पूछे तो 15, रेंज पूछे तो 7 से 32। हाइड्रोफिलिक सोइल विच अट्रैक्ट्स वाटर, ए अवेलेबल वाटर टू द क्रॉप इन द फील्ड बिटवीन, अवेलेबल वाटर क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच में वाटर आपका क्या होता है, अवेलेबल होता है। द टोटल डेप्थ ऑफ द इरिगेशन वाटर टू द अप्लाइड क्रॉप इज डेल्टा, दैट इज बी। टेंशियोमीटर मेजरमेंट बाय द टेंशियोमीटर इज जनरली लिमिटेड टू द मैट्रिक्स सेक्शन बिलो। आपको पता होता है टेंशियोमीटर क्या काम करता है जनरली, देखो ये तो बिल्कुल नहीं है, इस रेंज तक तो जाता ही नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 एटीएम, मतलब वैसे तो 0.5 0.85 से ऊपर नहीं आता, लेकिन ऑप्शन में इसमें मोस्ट करेक्ट ये लग रहा है, तो सी से राइट आंसर। वाटर हेल्ड टाइटली टू द सरफेस, ये आपका सरफेस इसके साथ कस के बंधा हुआ है, कौन सा होगा ये, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो सोल के साथ चिपक जाता है बिल्कुल, ये अवेलेबल नहीं होता वोल्ट के लिए, ये एडसॉर्प्शन फोर्सेस द्वारा बंधा होता है, तो बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।